जब सुग्रीव मित्र बन गया तो भगवान ने कहा अब रोना धोना बंद करो। अब क्यों रो रहे हो? अब तो मैंने मित्र बना लिया है, मित्र मानी बराबरी का दर्जा। सुग्रीव कहता है कि मित्र तो बना लिया है, लेकिन मित्र की परेशानी जब तक दूर नहीं होगी तो मित्र का मतलब क्या है? मित्र मित्र की परेशानी दूर करे। तो भगवान बोले परेशानी तो बताओ बंदे, क्या है परेशानी? परेशानी क्या है? तो सुग्रीव कहता है परेशानी यही है कि रिपुषम मोहि मारसियति भारी, हर लीन्यु सर्वस्य अरुणारी, ताके भय रघुवीर कृपाला, और सकल भुवन में फिरे बिहाला। बाली और सुग्रीव ये दोनों ही भाई हैं। मैं छोटा हूं और वो बड़ा है। महाराज उसने राज्य से निकाल दिया, मेरी पत्नी छीन ली, संपत्ति छीन ली, सब छीन लिया। भगवान ने कहा संपत्ति छीन ली कोई बात नहीं, पत्नी क्यों छीनी? कहे महाराज अब पता नहीं क्यों छीनी, हम क्या बताते क्यों छीनी पत्नी, लेकिन जो सत्य है वो मैंने बता दिया। संपत्ति छीनी, पत्नी छीनी, परिवार छिन गया, प्राण बचे वो भी हमने बड़ी मुश्किल में बचा पाए। इस पर्वत पर यहाँ साप बस आवत नहीं, यहाँ श्राप के कारण नहीं आ पाता है, नहीं तो यहाँ भी मैं नहीं बचता, यहाँ भी मर ही जाता। बचा हूं किसी तरह से, आप मिल गए, अब आपने मित्र बना लिया तो मेरी समस्या जो है उसका समाधान भी आप करिए। लक्ष्मण जी ने कहा एक बात बताएं भैया, अयोध्या से आप चले, एक मित्र आपको मिला रास्ते में श्रृंगवेरपुर में, उसने तो कोई समस्या आपको बताई नहीं, आपकी हर समस्या को सुना है, अपनी समस्या कुछ नहीं बताई, आपकी समस्या को सुना है। और दूसरा मित्र ये मिला जिसने समस्या नहीं सुनी, आपकी अपनी समस्या सुनाई। मित्र तो वो है क्योंकि विपत्ति में आप और वो राजा, हर समस्या को सुना और समाधान करने के लिए उसने समर्पण कर दिया कि पूरा राज्य है आपका। मित्र तो वो है, लेकिन इसको आपने मित्र बना लिया, इसने अपनी ऐसी समस्या सुना दी कि जो आपकी समस्या वही इसकी समस्या, दोनों की एक ही समस्या। अच्छा सही बात है, दोनों की एक ही समस्या है। ये कहता है कि मुझे मेरे भैया ने निकाला, सुग्रीव कह रहा भैया ने निकाला, बड़े भैया ने मार पीट के निकाला। तो लक्ष्मण जी बोले इसके भैया ने इसको निकाला, आपकी मैया ने आपको निकाला। समस्या तो एक ही जैसी है, मैया ने निकाला कि एक ही मैया ने निकाला ना। और सुनो भैया, ये कह रहा है कि मेरी पत्नी छीन ली। समस्या एक जैसी लग रही है, बट डिफरेंस थोड़ा इतना है कि इसकी पत्नी छुड़ा ली गई और आपकी चुरा ली गई। बाली ने छीन लिया और सीता जी का हरण हुआ, रावण ने हरण किया। तो समस्या एक जैसी लग रही है। अब ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि समाधान होगा कैसे। सुग्रीव बोला हो जाएगा। कैसे होगा? बोले पहले मेरी समस्या का समाधान हो, हम आपकी समस्या का समाधान कर देंगे, लेकिन पहले मेरी समस्या का समाधान हो। समझ रहे हो नहीं? मेरी समस्या का समाधान हो। सावधान, भगवान की कोई समस्या नहीं है, भगवान तो लीला कर रहे हैं। और ये सुग्रीव क्या समाधान करेगा? इसमें ताकत कितनी है, लेकिन भगवान तो लीला कर रहे हैं। परंतु लीला के विस्तार के लिए भगवान को आश्वासन तो देना ही होगा। भगवान ने कहा एक बात बताओ भैया, तुम मेरी समस्या का समाधान बाद में करोगे, अगर हम पहले तुम्हारी समस्या का समाधान कर देंगे? सुग्रीव बोला बिल्कुल 101% आश्वासन। पहले आप मेरी समस्या का समाधान कर दें, मेरी पत्नी मुझे मिल जाए, संपत्ति मिल जाए। अच्छा, पत्नी मिल जाए और संपत्ति, हाँ बस 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 यही समस्या है, पत्नी और संपत्ति। भगवान ने कहा दोनों मिल जाएंगे, पत्नी भी मिल जाएगी और संपत्ति भी मिल जाएगी। ठीक है,
है सुग्रीव बोला बातों से काम नहीं चलेगा, पहले दिला के बताओ, दिला के बताओ पहले। भगवान ने कहा अरे बाली मर जाएगा तो सब मिल जाएगा, पत्नी भी मिल जाएगी, संपत्ति मिल जाएगी, बाली को मरना है। सुग्रीव बोला बाली को मारना आसान है क्या? आपने वाणी से कह दिया कि बाली मर जाएगा तो संपत्ति मिल जाएगी, पत्नी, बाली को मारना आसान है क्या? भगवान ने कहा क्यों, बाली को मैं मारूंगा। सुन सुग्रीव में मारी हूं बाल ही एक ही बाण, एक ही बाण से मारूंगा, दूसरे बाण का प्रयोग नहीं करूंगा। एक ही बाण से मारूंगा, दूसरे बाण का प्रयोग नहीं करूंगा, एक ही बाण। और सुनो, शंका करने की जरूरत नहीं। ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। ब्रह्मा के यहाँ चला जाए, विष्णु के यहाँ चला जाए, ब्रह्म रुद्र शरणागत, रुद्र मानी भगवान शिव, ब्रह्मा ब्रह्मधाम, इंद्रादि रुद्रादि ब्रह्मादि, कहीं भी चला जाए बच नहीं सकता। अरे शंकर जी को चैलेंज दे दिया, साहब सुनिए अब, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। रुद्र भगवान शिव का कितना आदर करते हैं प्रभु राम, लेकिन आज प्रभु राम स्वयं कह रहे रुद्र शरणागत, यदि शिव जी की शरण में भी पहुंच जाए तब भी मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि रुद्र तो 11वां रुद्र तो यही है ना। 11वां रुद्र कहाँ है? हनुमान के रूप में। वो समझ रहे हैं ना, बाली जो है क्या रुद्र की शरण में जा सकता है? सोचो जरा। और जाता तो रुद्र तो रहता ही था शरण में, जाता तो पहले चला जाता, लेकिन अभिमानी है, अहंकारी है, कहीं नहीं जा सकता हूं। अभिमानी व्यक्ति किसी की शरण में नहीं जाता है, वो सोचता है कि सब हमारी शरण में, हमें किसी की शरण में ना जाना पड़े। इसलिए हे सुग्रीव, वो रुद्र की शरण में भी जाएगा, ब्रह्मा की शरण में भी जाएगा, तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मारूंगा। अब ठीक है, विश्वास है। सुग्रीव कहता नहीं, ऐसे थोड़ी, वाणी से नहीं मरेगा वो, और ना बाण से मरेगा। तो मरेगा कैसे? मृत्यु के रहस्य को जब तक नहीं समझ पाओगे तब तक वो मर नहीं सकता है। बाण भी निष्प्रभावी हो जाएगा। अरे भगवान ने रावण के ऊपर कितने बाण चलाए, लेकिन जब तक मृत्यु के रहस्य को विभीषण जी ने नहीं बता दिया, नाभिकुंड पीयूष बसिया के नाथ जियत रावण बल, ताकि तब तक बाण भी निष्प्रभावी होते गए। भगवान राम पसीने पसीने हो गए, लेकिन विभीषण ने कहा कि मैं रहस्य बताता हूं। रहस्य बताया तो बाण ने अपना काम कर दिया। ऐसे ही बाली की मृत्यु का रहस्य सुग्रीव कहता है जब तक समझ में नहीं आ जाएगा तब तक बाली मर ही नहीं सकता है, चाहे जितनी कोशिश कर लो। तो भगवान ने कहा भैया अगर तू जानता है मृत्यु के रहस्य को तो बता दे, मृत्यु का क्या रहस्य है? सुग्रीव ने कहा मृत्यु का रहस्य है ये 7 ताड़ के वृक्ष। 7, अच्छा, ये 7 ताड़ के वृक्ष, इनमें मृत्यु का रहस्य छिपा है। एक ही बार में एक ही बाण से 7 को जो गिरा दे, एक ही बार में एक ही बाण से 7 को गिरा दे। अब समझना, वो सीधे नहीं थे 7 ताड़ के वृक्ष, वो शून्य के आकार में थे। शून्य के आकार में 7 थे, इस तरह से। अब शून्य के आकार में जब 7 थे तो एक ही बाण से, 7 बाण से तो 7 गिर सकते हैं। 7 बार संधान किया जाए, 7 बार में 7 गिर जाएंगे। लेकिन एक ही बार से, एक ही बार में एक ही बाण से 7 गिर जाए। लक्ष्मण जी बोले तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? बाण सीधा जाता है कि राउंड देता है? 7 बार में ये 7 गिरा दिए जाएंगे, एक ही बाण से एक ही बार में 7 गिर जाए। सुग्रीव बोला सुनो, जैसे एक ही बार में एक ही बाण से 7 ताड़ के वृक्षों को गिराना मुश्किल है, असंभव है, ऐसे ही तो बाली का वध भी असंभव है। बाली का वध संभव नहीं, असंभव। भगवान ने कहा सुग्रीव अगर ये 7 एक ही बार में गिर जाए तो विश्वास करोगे? बोले तब तो कंफर्म विश्वास। भगवान ने कहा देखो प्रयास करता हूं। तुलसीदास जी बोले प्रयास करने नहीं पड़ा। दुंदुभियस्त
ताल दिखराए, ओ बिन प्रयास रघुनाथ ढाए। बिना ही प्रयास के, प्रयास नहीं करना पड़ा, बिन प्रयास रघुनाथ ढाए, बिना ही प्रयास के ढह गए। जैसे ही बिना ही प्रयास के 7 ताड़ के वृक्ष ढहे, तो देख अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधोइन भई परती। अब देख अमित बल बाढ़ी प्रीति। देखो प्रीति मित्र बना तो प्रीति थी, मित्र बना तो प्रीति हुई, लेकिन जब 7 ताड़ के वृक्ष गिर गए तो बाढ़ी प्रीति, इसका मतलब स्वार्थ था उसका। समझ गए कि नहीं? क्यों स्वार्थ था कि नहीं? कि बाली मर जाए, राज्य मुझे मिल जाए, पत्नी मिल जाए, राज्य मिल, स्वार्थ। बाढ़ी प्रीति, अरे बाढ़ी प्रीति तो पहले जब मित्र बना था तभी बाढ़ी प्रीति होना चाहिए, लेकिन अब वहां तो जोड़ी प्रीति दृढ़ाए शब्द आया है केवल, है जोड़ी प्रीति दृढ़ाए। यहाँ तो हनुमान जी ने दृढ़ प्रीति जोड़ी है, ये हनुमान जी का संकेत है यहाँ, लेकिन यहाँ स्वयं सुग्रीव का संकेत है कि देख अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधो इन भई परती। अब बाली का वध हो जाएगा, दृढ़ अब प्रीति बढ़ गई और प्रीति बढ़ गई, बाढ़ी प्रीति। भगवान ने कहा विश्वास, हाँ बोले विश्वास तो है, लेकिन लक्ष्मण जी बोले लेकिन में शंका है। देखो लेकिन अगर मगर तगर परंतु लग जाए कहीं तो ये समझ लेना चाहिए कि अभी व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, निश्चित रूप से भ्रम है। भगवान ने कहा लेकिन क्यों लगाया तुमने? लेकिन इसलिए लगाया कि मारो तो उसको, जब तक मरेगा नहीं तब तक तो फिर शंका तो बनी ही रहेगी। तो भगवान ने कहा एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। सुग्रीव बोला हमको थोड़ी मारना है, हम क्यों जाएं साथ में? आपने कहा है आप जाइए। भगवान ने कहा निश्चित रूप से मैं ही उसका वध करूंगा, ये तो मैंने कह दिया तो कह दिया है, वध तो मुझे ही करना है, मैं ही उसको एक ही बाण से मारूंगा, ये भी मैंने वचन दिया, दूसरे बाण का प्रयोग नहीं, एक बाण से मारूंगा। लेकिन तुम्हें साथ तो चलना पड़ेगा, साथ चलना पड़ेगा। सुग्रीव बोला एक काम किया जाए, क्या? आपका भाई बलवान है लक्ष्मण, उसको साथ ले जाओ। तो पहले तो भाई का बल और फिर आपका बल, कहने ही क्या, डबल डबल बल मिल जाएंगे, बहुत अच्छी बात रहेगी। आप कृपा करके लक्ष्मण जी को साथ ले जाइए, मुझे नहीं। देख अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधो इन भई परती, लेकिन साथ ले जाइए लक्ष्मण को। भगवान ने कहा ऐसा है सुग्रीव, इतना सब दिखाने के बाद, आश्वासन देने के बाद, प्रत्यक्ष रूप से सब कुछ दिखाने के बाद भी अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा मेरे ऊपर, तो धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। सुग्रीव कहता है प्रभु ऐसा है, आप धिक्कारो चाहे कुछ कहो, मैं इतना पिट चुका हूं कि सामने जाने की हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि जब मैं पिट रहा था तो मेरे अंगों से पूछो कि आज तक वेदना है, अभी तक मैं चुस्त दुरुस्त नहीं हो पाया, कंडीशन इतनी खराब है। दिखाई दे रहा हूं आपको कि मैं स्वस्थ हूं, लेकिन अंदर से मैं बिल्कुल टूटा हुआ हूं, हड्डी हड्डी में दर्द है, हड्डी हड्डी। कोरोना से ज्यादा खतरनाक है बाली, हाँ, क्योंकि जो कोरोना से प्रभावित हुए थे और बच गए वो आज भी परेशान है। क्यों भाई? जो कोरोना से प्रभावित हुए थे उनका इलाज हुआ, उपचार हुआ, बच भी गए, वो आज भी अपने आप को स्वस्थ नहीं मानते। महाराज जब से कोरोना हुआ बच जरूर गए, लेकिन शरीर हमारा बहुत कष्ट देता। क्या? कभी यहाँ दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी वहां दर्द। बड़ा खतरनाक कोरोना आया था। सुग्रीव कहता है कि बाली का जो बल है, उस बल का मैं एहसास करता हूं, मेरे एक एक अंग प्रभावित है, प्राण बच गए, ये मुकद्दर की बात है। कहीं सामने गया, मारोगे आप बाद में, पहले वो एक मुक्का देगा तो हमारा ही राम राम श्याम श्याम हो जाएगा, एक ही मुक्के में।
भगवान बोले मुक्के का मौका उसे मिलेगा काम, देखते ही उसे मार देंगे, तब देखते ही विश्वास करने की जरूरत है। सुग्रीव बोला अगर आप ज्यादा ही विवश कर रहे हैं तो मैं चल तो रहा हूं, लेकिन शर्त है कि जैसे ही दिखाई दे तो पास तक आने का इंतजार मत करना, क्योंकि उसकी भुजाएं बढ़ती रहती हैं, बड़ी लंबी लंबी भुजाएं देखने में लगेंगी, छोटी भुजाएं जो आता है पास में तो भुजाएं बढ़ती रहती है। वो तुरंत पकड़ेगा मुझे, पहले मुझे ही पकड़ेगा, और अगर मुझे पकड़ लिया तो बाण आप खूब मारते रहो, पहले मुझे मारेगा तब मरेगा, पहले मुझे मार डालेगा तब मरेगा। वो उसकी विशेषता ही है ये, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूं। भगवान ने कहा विश्वास करो वो पास में नहीं आ पाएगा, हम दूर से ही बाण मार देंगे, वो मर जाएगा। ठीक ठीक आप कह रहे तो मैं चल रहा हूं। जितने बंदर थे सबको कहता राम राम भैया। हाँ हाँ भाई जा रहे हैं, अब क्या पता वहां से लौट के आते कि नहीं। तो सब बंदरों को देख के कहता भैया हमारी राम राम है। बंदर भालू बोले उदास मत हो, हम लोग चले साथ में। भगवान बोले बबंडर ले जाने की जरूरत नहीं है, अकेले चलो, इनकी सबकी क्या जरूरत है। अगर इन सबकी जरूरत होती तो यही ना मार डालते बाली को, ये तो सब साथ में ही रहे, इसलिए किसी को ले जाने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चलो केवल। भगवान साथ में ले गए साहब सुग्रीव को। युद्ध के मैदान में बिल्कुल जो पंपापुर का महल है, राजमहल, उस राजमहल के बाहर एक बहुत बड़ा मैदान। सुग्रीव जी वहीं भगवान को ले गए। अब महल बंद है, क्यों? सो रहा है, सो रहा है, सोता ज्यादा है। बाली का काम है कि सोता है, बहुत ज्यादा सोता है, सबसे ज्यादा सोने वाला है वो। जब सीता जी का हरण हुआ था उस समय भी वो सो रहा था। सीता जी का जब हरण हुआ था तो ये तो जग रहा था सुग्रीव, बाली सो रहा था। ये बैठा बैठा देख रहा था और रो रहा था, लेकिन बाली सो रहा था। सोता बहुत ज्यादा है। जो बलवान होते हैं और बल के साथ बुद्धिहीन होते हैं, बलवान तो होते हैं लेकिन बल है, बुद्धि नहीं है, बुद्धिहीन होते हैं, वो लोग जो है प्रमादी हो जाते हैं, क्योंकि वो दिमाग से जो है काम नहीं लेते हैं अपना। वो तो बुद्धिहीन जो है आलसी हो जाता है, प्रमादी हो जाता है। तो प्रमादी है, सोता रहता है। इस बात को समझ लो, जिनके पास बल है और जिनके पास बल के साथ साथ प्रमाद है, उनको ये समझ लेना कि वो बाली की ही संतान है। आलसी मत बनना, आलसी बनोगे तो याद रखना राक्षसत्व आ जाएगा तुम्हारे अंदर। और यदि तुम बलवान हो तो रामचरितमानस का बलवान कछुक दूर सज बान सरासन, जागन लगे बैठ वीरासन। लक्ष्मण जी महाराज राम की संतान, किसकी संतान है? राम की संतान। आलस नहीं होना चाहिए, प्रमाद छोड़ो, आलस छोड़ो, लक्ष्मण बनो, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो, तुम श्री राम की संतान कहलाओगे प्यारे, तुम्हें सदा सफलता मिलती है। आलसी और प्रमादी नहीं होना है।